हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नए टॉपिक संतों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हैं संत धन्ना जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के दोवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, जिसमें धन्ना जी का नाम सबसे पहले आता है। अगले संत हैं संत पीपा। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा कालीचंद के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। इन पीपा जी के प्रमुख अनुयायी हैं दर्जी समाज और यहाँ उनका विशाल मेला लगता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पीपा जी का। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति नाम स्मरण को यह मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। संत जाम्बोजी। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पवार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर में हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए
सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों का पर आचरण करने वाले विश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की वृक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर है। जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ हैं जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश, जंब सागर हैं। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया है। ये स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमाल्या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी तक इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। यशोनाथ पुराण जसनाती संप्रदाय की बाइबिल और जसनाथ जी के चरित्र हैं जलम झूमरो और सिद्धजीरो सिरलोको। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोस्थली व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। लालदास जी लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीधूप गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में हुआ। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर कदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्रोत धौलीधूप छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की इच्छाओं को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। नगला में 1648 में ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डिडवाना तहसील के कापड़ौद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह साकला था
और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा क्रोधियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र, राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। डिडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। संत दादू दयाल। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के कबीर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसमें है संत दादू दयाल। बुड्ढन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए। यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ बैराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सदुकड़ी में दिए। दादू जी की वाणी दादू जी रा दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तरह ही सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्य को मानने वाले, परमत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजबजी, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉपिक के प्रमुख संत। बाकी बचे हुए कल के टॉपिक में करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और बचे हुए बाकी संतों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।